दोस्तों, आज हम महान विद्वान अष्टावक्र के बारे में कुछ बात करेंगे। अष्टावक्र जो थे वो अपनी माँ के पेट में ही सारी विद्याओं को सीख चुके थे। जब उनके पिता वेदों का अध्ययन करते और कोई अगर शब्द गलत हो जाता तो वो पेट से ही टोक देते थे कि पिताजी यह शब्द गलत है। एक दिन वो अपनी पत्नी के पास वेदों का अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। एक शब्द गलत निकल गया तो अष्टावक्र ने पेट से कहा, पिताजी ये शब्द गलत है। अष्टावक्र के पिताजी सोचने लगे कि अभी ये पैदा नहीं हुआ और पहले से ही हमारे शब्दों को काटने लगा है, आगे क्या करेगा। तब अष्टावक्र के पिताजी ने उसे श्राप दे दिया कि तू 8 जगह से विकलांग हो जा। इसलिए अष्टावक्र 8 जगह से विकलांग हो गए। अष्टावक्र और राजा जनक की कहानी क्या थी वो भी हम आपको बताएं। राजा जनक की सभा में बड़े बड़े पंडित विद्वान सब आते जाते थे और राजा जनक ने बड़ा ही प्रयास किया कि आत्मा का ज्ञान हमें कैसे मिले। एक दिन अष्टावक्र अपने पिता के साथ में राजा जनक की सभा में पहुँचे तो वहाँ पर वेदों का अध्ययन किया गया। बड़े बड़े वेदों के ज्ञाता लोग बैठे हैं, किसी से कुछ न मिल सका और राजा दशरथ के मन में आत्मा की ज्ञान पाने का बड़ा ही इच्छा थी। अष्टावक्र बोल पड़े, कहने लगे, राजन, मेरे पिता समेत जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं किसी में भी इतना वो नहीं है जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान करा सके। अगर तुम्हें आत्मा का ज्ञान चाहिए तो मेरे पास कुछ दिनों तक जंगल में आओ। अष्टावक्र की बातें सुनकर के राजा जनक को विश्वास तो हुआ। कहने लगे, अगर आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो समझ लो तुम्हें अपने जीवन से हाथ धो करके बैठना पड़ेगा। बोले ठीक है, जंगल में आओ हमारे पास। अष्टावक्र चले गए। राजा दशरथ एक दिन अपनी सेना को सजा करके जंगल में पहुंची। घना जंगल होने के कारण बिछड़ गए। जब राजा जनक खो गए, आगे जंगल में बढ़ते चले गए तो क्या देखा, एक जगह पर कि अष्टावक्र बैठे हैं। अष्टावक्र को जब देखा तो राजा जनक उनके पास में बढ़े तो अष्टावक्र ने वहीं रोक दिया, कहा, राजन वहीं रुक जाओ। बताया तो ये भी जाता है कि 1 साल तक खड़े रहे या 1 पल कहिए, इतने बीच में उन्हें आत्मा का ज्ञान हो गया। आकर के चरणों में गिर पड़े, बोले, महाराज अब हमें आप अपना शिष्य बना लीजिए। राजा जनक ने उन्हें अपना गुरु माना और मान करके अपने राज्य को चले आए। कहने लगे, महाराज, जाने से पहले कहने लगे, महाराज अब मैं तुम्हारे ही पास में रहना चाहता हूँ, इसलिए आप हमें अपने आश्रम पर रखें। अष्टावक्र ने कहा, तुम जैसे राजा की ज़रूरत प्रजा को है और तुम अपनी जनता में जाओ, जनता का पालन करो और उसे ठीक तरीक़ा से चलाओ। ये थी अष्टावक्र की कहानी। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करें।